हेलो, वेलकम, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की तीखी बातों के 7वें एपिसोड पे। आज इस वीडियो में हम 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या। ये टॉपिक काफी समय पर ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग चल रहा है और फैंस भी इस पर लगातार अपनी राय रख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको देखने को मिला है कि इस आईपीएल में मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच भले ही ऑन कैमरा सब कुछ ठीक ठाक लगता हो, लेकिन ऑफ कैमरा कई सारी ऐसी चर्चाएं आई हैं, ऐसी वीडियोस आई हैं जिसको देखकर ये लगता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। T20 वर्ल्ड कप कुछ ही समय में आने वाला है। ऐसे में इंडिया के लिए ये दोनों प्रमुख खिलाड़ी हैं। अगर इनके बीच में यही कुछ टकरार है तो इसका असर हमें T20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा। इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ ही आदिल और अंकित मौजूद है। हेलो आप दोनों का। थैंक यू तुलिका। चलिए इसी के साथ सबसे पहले मैं आदिल के पास आऊंगी। आदिल, ऐसी चर्चा आ रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या कप्तान बने जब से मुंबई इंडियंस के और रोहित शर्मा को हटाया गया तब से इन दोनों के बीच में शायद सब कुछ सही नहीं है। क्या लगता है? मेरे को बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ऑन कैमरा बिल्कुल दिखाई देता है कि दोनों गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन बैक द कैमरा ऐसा ज़रूर है कि दोनों के बीच में सही नहीं बन रही बॉन्डिंग। और यही वजह है कि दोनों की परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा जैसे उनसे उम्मीद रहती है परफॉर्मेंस की, वैसी परफॉर्मेंस अब तक नहीं दिखाई दी है, ना रोहित शर्मा की ना हार्दिक पांड्या की। दोनों की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब नजर आ रही है। क्या लगता है अंकित, इन दोनों के बीच में अगर ये सब कुछ चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इस समय पर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते और ऐसे में दो बड़े खिलाड़ियों का आपस में बनना नहीं और आगे जाकर हार्दिक पांड्या के अंदर रहेंगे माफ कीजिएगा, रोहित शर्मा के अंदर रहेंगे हार्दिक पांड्या। तो ऐसे में क्या क्या दिक्कतें देखनी पड़ सकती है हमें? देखिए तुलिका, मैं डेफिनेटली इस बात से एग्री करूंगा आदिल की कि चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब अगर ऑन द कैमरा आप देखेंगे तो देख के लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक नहीं है। और वो जो हग भी किया था उन्होंने, जो शुरू में आपको पता है, जो बहुत ही फॉर्मल सा था, जो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। बट देखिए एंड ऑफ द डे दोनों प्रोफेशनल्स हैं और इसके लिए मैं आपको बस एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। 60s में एक मूवी आई थी मुगले आजम, जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच में बातचीत नहीं थी, बट पूरी मूवी उन्होंने शूट करी एज प्रोफेशनल। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप भी एक टास्क है, 10 साल से पर एज प्रोफेशनल अगर हम कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा, मतलब एज बातचीत तो प्रोफेशनल करनी हम कर पड़ेगी। रहे हैं तो क्यों नहीं? आईपीएल भी प्रोफेशनल गेम है, मुंबई इंडियंस भी एज अ प्रोफेशनल गेम उनको खेलना चाहिए, पर हमको देखने को मिल रहा है कि वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिख रहा। और क्या रीजन है कि मुंबई इंडियंस इस साल उसका प्रदर्शन इतना ज्यादा निराशाजनक देखिए रहा मुझे है? ऐसा लगता है कि, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बस एक चीज बोलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन रोहित शर्मा नॉट बीइंग ओपन और क्लियर अबाउट कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, मुझे लगता है फैंस ने ही एक्सेप्ट नहीं किया हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन। बिल्कुल, फैंस की तरफ से भी काफी बूइंग हुई और ये सब कुछ काफी कुछ हुआ। लेकिन ऐसे में सबसे पहले हम दोनों खिलाड़ियों के बारे में अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस आई थी जहां पर उनको कमांड दे रहे थे, हालांकि कुछ समय बाद वो चेंज भी हुआ। पर ऐसे में क्या लगता है जो हार्दिक पांड्या का रोल था इस पूरे सिनेरियो में, वो क्या था? रोल तो मतलब अगर आप देखोगे तो मैं पहले तो आपको कह रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट ने काम किया ना मुंबई इंडियंस की, उसमें क्लैरिटी ही नहीं थी। अगर आपको कप्तानी देनी भी थी तो थोड़ा सा पहले बिल्डअप बनाना चाहिए था, और आपने सडनली कप्तानी दी। ये खबरें भी आ रही थी कि जीटी से उन्होंने हार्दिक पांड्या, ये भी खबरें उड़ाई गई कि जीटी से भी उन्होंने मुंबई इंडियंस इसलिए आया क्योंकि उन्होंने गारंटी बोला था कि मैं कैप्टन बनूंगा तभी आऊंगा। ये चीज़ें बहुत बेकार होती है, पता है, एज ए फैन के लिए बेकार होती है, उस प्लेयर के लिए बेकार होती है। अब हार्दिक पांड्या को बू किया जा रहा है, आप मुंबई के कैप्टन और मुंबई के फैंस ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपकी टीम में आपके फैंस ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि उस प्लेयर का क्या मोरल होगा। तो एक तरीके से मैनेजमेंट में बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसको सही तरीके से ट्रांजिशन करना चाहिए था। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि हाँ उनको बू किया जा रहा है और इस वजह से उनके परफॉर्मेंस या उनके कैप्टनसी में भी थोड़ी हमें डिप नजर आ रही है, क्योंकि जब वो गुजरात के कैप्टन थे तो सिर्फ 7 लीग स्टेज के मैचेस हारे थे दोनों सीजन में मिला के, और अभी मुंबई की से कैप्टनसी कर रहे हैं, फैंस का सपोर्ट नहीं दिख रहा, तो हमने परफॉर्मेंस देख ही ली कैप्टनसी कैसी हो रही है। लेकिन उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और जब वो इंडिया की तरफ से खेलने आएंगे तो जरूर इंडियन सपोर्टर्स जो भी हैं, जो भी क्रिकेट सपोर्टर, इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्टर्स हैं, वो फिर से हार्दिक पांड्या को दोबारा से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आदिल, ऐसा नहीं लगता कि फैंस भले ही जितना भी उन पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शायद अगर मुंबई इंडियंस शुरुआती कुछ मैचेस जीत जाती, अच्छा प्रदर्शन करती, तो शायद फैंस का नजरिया भी बदलता। लेकिन हार्दिक पांड्या क्या इतना ज्यादा उसको दिल पर ले लिए कि उनके प्रदर्शन पे असर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा है हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी कप्तानी की थी, तो ऐसे में मुंबई इंडियंस में वो शुरुआत से ही क्या उस प्रेशर में आ गए थे? जी बिल्कुल, ऐसा होता है। मतलब कई सारे प्लेयर्स जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या खुद भी हैं, वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, तो जो कमेंट्स आते हैं उसको पढ़ के कहीं ना कहीं मोरल डाउन तो होता ही है, मेंटल प्रेशर अलग से बिल्डअप होता है।
तो इस वजह से भी हमें दिखा कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पर खराब आदिल, हुई। जैसा कि अंकित ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने पहले से ऐसी खबरें आई थी, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ऐसी खबरें आई थी कि उन्होंने ऐसा कह दिया था कि मैं मुंबई इंडियंस में तभी आऊंगा जब मुझे कप्तानी मिलेगी। तो क्या उनको पहले से पता नहीं था कि हाँ भाई, अगर हम रोहित को हटाएंगे कैप्टनसी से तो उनको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज का सामना तो करना पड़ेगा। ये तो कहने ऐसे वाली में बात है उनको कि mentally मार्क बाउचर ने prepare- बोला था, मार्क बाउचर का ही कमेंट था कि हम फ्यूचर को देख रहे हैं, तो हो सकता है रोहित शर्मा एक दो साल ही खेल पाए, लेकिन हार्दिक पांड्या जो है उनका करियर बहुत लंबा पर है। हम हार्दिक पांड्या को आगे भी देख रहे हैं, ऐसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे अंकित के साथ, आप थे नहीं, कि आगे भी हम फ्यूचर आफ्टर रोहित और मैं कोहली उनको अय्यर को- फ्यूचर मैं देख तो रहे हैं अय्यर को इंडिया का। देख बिल्कुल, हाँ, इंडिया का ठीक है, फ्यूचर चलिए तो देख ठीक ही है, रहे पर एक ऑप्शन वो भी है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर हैंडल करने के काबिल होना चाहिए हार्दिक पांड्या को? तो अभी पहली बार ही तो ऐसा हुआ है कि वो मुंबई इंडियन के कप्तान बने हैं रोहित शर्मा को हटा के, और उसी में फैंस ने ऐसे ट्रीट किया उनको, न जाने पर आप ये किन नहीं कह शब्दों का सकते ना, प्रयोग आप किया अपने है। प्रदर्शन का पूरी तरह से जिम्मेदार फैंस को ठहरा सकते हैं क्या? ये नहीं। बताइए। पूरी नहीं, तरह से आप तो ये नहीं नहीं, बोल सकते कि भाई पूरी मेरा तरह से खराब तो प्रदर्शन नहीं। था क्योंकि फैंस मेरा साथ नहीं दे रहे थे। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ 50% फर्क जरूर पड़ता है। एज ए क्रिकेटर मैंने भी क्रिकेट बहुत खेली है, हाँ। तो जो लोग बोलते हैं ना उससे थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। आउटसाइड नॉइज, आउटसाइड नॉइज करते हैं, लेकिन पढ़ते सारे ही हैं। विराट कोहली ने जो बिल्कुल। चीज बोली कि वी डोंट केयर अबाउट आउटसाइड नॉइज, अगर आप केयर ही नहीं करते तो तो उसका आपने पढ़ा आंसर क्यों दे कैसे? रहे हो? ठीक है, बिल्कुल। सुनील गावस्कर ने भी ये चीज कही कि अगर आप केयर ही नहीं करते तो आप आंसर क्यों दे रहे हो? तो पढ़ते तो सभी यार, आप वहीं बताओ अंकित, कौन नहीं पढ़ता यार? दिन भर रोहित सारे शर्मा फोन का पे भी रहते हैं। परफॉर्मेंस देखिए, चलिए रोहित हाँ। शर्मा को तो फैंस बू नहीं कर रहे हैं ठीक ना, है। रोहित शर्मा का तो सपोर्ट में है। ठीक है, उनकी क्या प्रदर्शन रहा? उन्होंने एक सेंचुरी मारी, एक 49 रन मारे, उसके सिवा इस आईपीएल में उनका क्या प्रदर्शन देखिए ना, रहा एक है? कहावत है हिंदी में कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं ना वहाँ लेजेंड खड़े होते हैं। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, बड़ा इवेंट है, 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी इंडिया ने नहीं जीती। आप 2019 वर्ल्ड अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड कप गया इंडिया में, उस पर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देखी, उन्होंने सेल्फलेस खेला, सेंचुरी के पीछे गए ही नहीं। अगर वो मारते तो सेंचुरी, हर मैच में सेंचुरी मारते। ठीक है, 326 रन बनाए, क्या कमाल का स्टार्ट दिया। तो आप देखिएगा जब बड़ा स्टेज आएगा ना, तो दो ही प्लेयर है जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं, रोहित शर्मा, एक विराट कोहली। ये सब है सपोर्टिंग आप कैरेक्टर्स। हार्दिक पांड्या का नाम ले बिल्कुल, रहे सपोर्टिंग हैं। कैरेक्टर्स नहीं, होंगे, मैं- लेकिन जो मेन हीरो होगा ना हम्म। वो रोहित शर्मा और विराट कोहली, और आप बड़े प्लेयर को आप बड़े मैच के लिए रखिए। पर आप ये कहिए ना, आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या आप हार्दिक पांड्या को एज अ मेन प्लेयर नहीं देखते? कोई उनका बात पुराना नहीं, रिकॉर्ड पाकिस्तान के देखते हैं। अगर पाकिस्तान वाला मैच भी देखें जो दोबारा एशिया कप वाला मैच हुआ था, याद करिए आप रिसेंटली, उसमें भी तो अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था रोहित शर्मा ने। Back to नहीं, back एक छक्के बात मारे से तो थे। मैं बिल्कुल मान लूंगा कि हाँ। हाँ रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों हाँ। लेजेंड हैं, और हाँ। जहाँ बड़े मैटर होंगे वहाँ हाँ, दोनों legend खड़े खड़े जरूर होंगे, मिलेंगे। obviously। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हार्दिक पांड्या नहीं दिखेंगे, हार्दिक पांड्या भी दिखेंगे। वो ना सिर्फ बैटिंग में अरे दिखेंगे दिखेंगे बल्कि कैसे? बॉलिंग जब में भी वो दोनों ही दिखेंगे। सारे रन बना देंगे, बॉलिंग तो में उनको भी कहाँ दिखने को दिखेंगे। मिलेगा? उनको तो नहीं मिलेगा तो ही बॉलिंग में दिखेंगे ना। Bowling तो अगर कहाँ- मान bowling में लिया हमारे already बैटिंग अच्छे नहीं अच्छे करेंगे, bowlers लेकिन हैं। बॉलिंग तो पक्का अरे करेंगे। नहीं, कल के मैच रोहित में भी शर्मा- हमने देखा 3 विकेट लिया उन्होंने, अरे वो 30-32 अलग रन बात देके है, 3 वो विकेट लिया लिया है। अलग बात है, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली आगे कोई नहीं दिखता इंडियन क्रिकेट में, तो नहीं। आपको ही पता है। नहीं तो सीधी सी बात है। परफॉर्मेंस आनी चाहिए, परफॉर्मेंस आएगी तो Performance दिखेंगे, आएगी नजर ना, आएगी। रोहित शर्मा जैसे आपको शुभमन गिल, start निकाल के देंगे। शुभमन गिल कैसे नजर आने लग गए? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस लगातार दिखने लग गई। नहीं, रोहित शुभमन शर्मा गिल कैसे बने? रोहित शर्मा आपको परफॉर्म करते हुए देखेंगे। आप देखिए जैसे इंडियन जर्सी परफॉर्म जरूर करेंगे। अलग ही रोहित शर्मा विराट आपको दिखेगा, कोहली अलग template विराट के कोहली साथ भी खेलता है। लगातार परफॉर्मेंस दे रहे थे, शुभमन गिल भी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन फिर भी शुभमन गिल की बात हुई कि नहीं हुई, लोगों ने जाना कि नहीं जाना। वैसे ही है, रोहित शर्मा भी परफॉर्म करे, विराट कोहली भी परफॉर्म करे, साथ में हार्दिक भी परफॉर्म करेगा तो उनकी भी बात जरूर बिल्कुल, होगी। इंडियन शिवम टीम दुबे के को मत लिए भूलिए, हो सकता है शिवम दुबे को चांस शिवम इंडियन दुबे टीम को के लिए यही playing अच्छा 11 है, में- इंडियन टीम के लिए यही अच्छा है कि जितने भी हमारे 11 खिलाड़ी रहे प्लेइंग 11 में, सबके सब परफॉर्म करें। चलिए, ये तो बात थी T20 वर्ल्ड कप की। जी। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, और ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली जी। है। ऐसे में सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान जाएगी, हम्म। क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए मेरे हिसाब कि- से तो न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए, और उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि अभी भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे, आप खबरों को खंगालना शुरू करिए, आप कराची में अभी भी ब्लास्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब ब्लास्ट हो रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे ब्लास्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि कराची उनका कॉमर्शियल कैपिटल है, जैसे मुंबई इंडिया का कॉमर्शियल कैपिटल है, तो वैसे उनका कराची कॉमर्शियल कैपिटल है। आगे पॉलिटिकली मैं जाना नहीं चाहता, बट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ठीक है। और अभी भी आप देखोगे ना, अगर जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात चल रही है, आदिल इसमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो उन्होंने इंडिया का मैच सिर्फ एक ही वेन्यू पर रखा है, जो कि लाहौर में रखा है, ताकि ज़्यादा ट्रैवलिंग ना हो, मिनिमाइज ट्रैवलिंग की जाए, ताकि आईसीसी को कन्विंस कर ले। बट समाव मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया नहीं जाएगी, और इसको न्यूट्रल वेन्यू पे मे बी दुबई या यूएई में कराया जाएगा। और सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है, अगर आप नहीं भी बोलिए तो तो भी क्या सिर्फ सिक्योरिटी इंडिया कंसर्न्स अगर जाने से मना करती है जी। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू चेंज किया सेम जाएगा? एशिया कप वाला फॉर्मेट हो जाएगा, बाकी टीमें पाकिस्तान तो में आपको कुछ नहीं मैचेस लगता कि खेल हर लिया, बार फिर उसके बाद पाकिस्तान तो इंडिया आई है? ऐसे तो एशिया कप ऐसे पाकिस्तान में- में ही होना था, वैसे ही हाँ। हो गया, वही तो होगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को जाना चाहिए या नहीं? मेरे को मतलब ऐसा लगता है पर्सनली कि जाना तो चाहिए, क्योंकि अब तो और बहुत आदिल ज्यादा की टाइम हो security गया। देखेंगे। सिक्योरिटी
भाई उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन ये हो सकता है, उनकी सिक्योरिटी उसका सॉल्यूशन मैं वही बता रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हिंदुस्तान अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं हाँ। वो वहां भेज दें इंडिया की सिक्योरिटी यार, के लिए, इंडिया की बल्कि defense उनकी forces को सिक्योरिटी पे मतलब- रिलाई ना करें। ऐसा हो सकता है ना, चलिए, ऐसा तो- बात करके कर सकते हैं। पर मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे जाना लगता है चाहिए। कि न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। आप देखिएगा लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा बीसीसीआई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, पाकिस्तान अपने एक मैचेस पाकिस्तान में खेल लेगी और उसके बाद फिर न्यूट्रल वेन्यू पर फाइनल हो जाएगा। चलिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इंडिया जाती है कि नहीं। ये तो हमारा दूसरा मुद्दा था। इसके साथ ही एक तीसरा मुद्दा और है जिनके बारे में मैं इन दोनों से चर्चा नहीं करूंगी। मैं ये चर्चा करना चाहती हूँ हमारी ऑडियंस के साथ, आपके साथ। इंडियन टीम की जर्सी लॉन्च हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये जर्सी आप देख सकते हैं ब्लू और ऑरेंज कलर में है। इस जर्सी के बारे में आपके क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम चाहेंगे कि आपके सभी कमेंट्स पढ़ें, उसका जवाब दें और अगली वीडियो जो हम कल लेकर आएंगे उसमें भी आपके कमेंट्स के बारे में बात करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे कल फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।